नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 1857 की क्रांति का हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ना 1857 की क्रांति का ना सबसे पहले कारण बताऊँगा, परिणाम बताऊँगा, सारी चीज़ों को एकदम सरल से सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा ताकि ईज़िली तरीके से आप लोगों को याद हो जाए और समझ में आ जाए, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों को आप लोगों को विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों का ना बीएड का रहो चाहे डीएलएड का रहो, दोनों की सिलेबस में ये 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है ना वो दिया गया है। और अगर आप लोगों का आपका अगर सिलेबस को दिखाऊँ ना, तो ध्यानपूर्वक देखोगे तो भाग दूसरा करके दिया है, जिसमें पहला भारतीय इतिहास के अंतर्गत ना आपको जो टॉपिक को कवर करना है वो देखो 1857 से लेकर के 1945 तक के जितने भी ना घटनाक्रम हुए उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा ना वो 1857 की जो क्रांति है वो है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है भारत का। ठीक है, पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था ना जी, तो अंग्रेजों के गुलाम रहते हुए ना 1857 का जो सन आया था ना, तो उसमें 1857 की क्रांति हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इसे ही आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे से सारी चीज़ों को सरल तरीके से समझाऊंगा। मेरा मकसद आप लोगों को पूरी तरह से एकदम हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है। जो जो मेन मेन घटना हुआ है ना, और जहाँ से आप लोगों का चाहे वो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों में से ना जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है केवल उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका पूरा जो पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद ना दोबारा आप लोग पढ़ करके प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आप लोगों का ना नेक्स्ट क्लास में इसका एमसीक्यू सीरीज भी लाऊंगा, जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम चीज़ों को लाऊंगा, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 1857 की क्रांति रहने वाला है। सारा चीज़ को आप लोगों को एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, कहानी के थ्रू समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए सबसे पहला सामान्य परिचय करके दिया है, इसको पढ़ते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। 1857 के विद्रोह को तात्कालिक कारणों ने तो उजागर किया, किंतु यह एक शताब्दी तक ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार था। इसके प्रमुख घटना निम्नलिखित है। तो सबसे ज़्यादा जो 1857 की क्रांति का ना एक प्रमुख कारण था, और प्रमुख कारण जो है ना वो एक घटना था, तात्कालिक कारण था, इसके वजह से 1857 का क्रांति हुआ था। क्या घटना हुआ था ये आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? और 1857 की क्रांति होने से पहले ना लोगों में क्या था, जन असंतोष था, मतलब ब्रिटिश नीतियों के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति क्या था, लोगों को गुस्सा था, खुन्नस था, ठीक है? और ये जो 1857 की जो क्रांति हुआ ना वो उनके गुस्सा को क्या किया, एक प्रतीक दे दिया, एक कारण दे दिया, जिसके कारण वो क्या कर सके, विद्रोह कर सके, क्रांति कर सके, ठीक है? तो क्या क्या कारण था हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला को देखो, 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे का विद्रोह, 34वीं एनआई रेजिमेंट प्रथम विद्रोह। तो इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पूछा जाता है, बैरकपुर छावनी से हुआ था। और 1857 की क्रांति का सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वो मंगल पांडे था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और वो किस रेजिमेंट से आता था, तो वो 34वीं एनआई रेजिमेंट से आता था, ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है। कुल मिला करके ना ये जो पॉइंट है ना इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट को पढ़िए, 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी। तो देखो 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया, मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया है, ठीक है? कब दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, 31 मई 1857 देश में विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि। तो भारत देश में विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि कब था, 31 मई 1857 को क्या किया गया था, विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि रखा गया था। मेन जो विद्रोह हुआ वो 10 मई 1857 को हुआ, कहाँ हुआ था, तो मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा विद्रोह 1857 की क्रांति की शुरुआत किया गया। ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करके रखना है। 1857 की क्रांति कब हुआ था,
तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ की छावनी से हुआ था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और इसे ही ना सैनिक विद्रोह कहा जाता है। क्या? तो इसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो दोनों कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं, नेता करके दिया है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय नेता कौन था उस टाइम? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था इसका जो नेता है वो। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलेंगे इसी प्रकार से। उसके अलावा संचालन कौन था? तो संचालन जो किया था ना, वो सिपाहियों ने किया था, राजा ने किया था और जमींदार वर्ग ने किया था। मतलब ना सारे लोग मिलकर के क्या किया था, 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था सारे लोगों ने अलग अलग जगह से, जिसमें से सैनिक भी थे, मतलब सिपाही भी था, राजा भी था और जमींदार भी था। स्वरूप कैसा था? तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के रूप से जाना जाता है। क्या? तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और उसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तमाम नामों को आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल ना उस टाइम कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। डायरेक्ट इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग था, ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट को पढ़िए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में प्रारंभ के समय ब्रिटिश भारतीय फौज में 2,33,000 भारतीय सैनिक थे। कितना? तो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस वक्त ना भारत के जो अलग अलग लोग थे, लगभग लगभग 2,33,000 जो लोग थे ना, वो अंग्रेजों की सैनिकों में शामिल हुआ था अपने रोजी रोटी कमाने के लिए। कितना था? तो 2,33,000 भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों के, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा विद्रोह का कारण बोला है, तो कारण को खास तौर से याद रखना है। कारण में क्या है? तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग। और उसके अलावा और क्या कारण था? तो मंगल पांडे को फांसी। तो अब आप लोगों को विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में समझाता हूँ कि ये जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, ये आप लोगों को ना समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके कि 1857 की जो क्रांति है वो क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, और 1857 की क्रांति एक्चुअल में है क्या। ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले ना 1600 ईस्वी में, कब? तो 1600 ईस्वी में ना जो अंग्रेज हैं वो भारत में आए। किस वजह से आए? तो व्यापार करने के लिए आए भारत में। और व्यापार करते करते क्या किया, धीरे धीरे ना उन लोग पॉलिटिकल में भी क्या करने लगे, हिस्सा लेने लगे। उसके बाद अपने क्षेत्र में क्या करने लगे, कब्जाने लगे धीरे धीरे करके। और एक वक्त ऐसे आया कि संपूर्ण भारत पर जो अंग्रेजों का ना वो अधिकार हो गया, बड़े बड़े व्यापारी बन गया, व्यापारी के नीचे क्या होने लगे, धीरे धीरे भारतीय भी काम करने लगे। तो धीरे से क्या किया, जो अंग्रेज है वो पूरी तरह से भारत में छा गया, और अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो गुलाम बनाने के बाद जो भारत के अलग अलग जो धर्म जाति के जो लोग थे, जैसे हिंदू, सिख, पारसी, अलग अलग जो लोग थे ना, अलग अलग धर्म के, तो वो तमाम धर्म के लोग ना अपने रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों के सैनिकों में शामिल हो गया। क्या करने के लिए? अपना रोजी रोटी कमाने के लिए क्या कहिए, अंग्रेजों की जो सैनिक है ना उसमें शामिल हो गया। शामिल होने के बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या स्कीम लाया कि अपना जो हथियार था ना, बंदूकें था, तो उस बंदूकों को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। पुराना जो बंदूक हो गया था तो उसको बदल करके ना नया एनफील्ड राइफल लाया गया, जिसको सैनिकों को दिया गया। और वो जो नया एनफील्ड राइफल था ना, तो उस राइफल के जो कारतूस है, मतलब उसका जो गोलियां है, मैगजीन है ना जी, तो उसको खोलने के लिए मुंह से दबा करके खींच करके खोलना पड़ता था। और वो जो ना कारतूस है ना, वो किससे बना था? तो गाय और सुअर की चर्बी से बना था। किसका? तो गाय और सुअर की चर्बी से ना जो कारतूस है वो बना था, और उसे खोलने के लिए मुंह से खींच करके दबा करके खोलना पड़ता था। तो जब हिंदुओं और मुस्लिमों को और अलग अलग जो धर्म के लोगों को ये पता चला कि ये जो कारतूस है वो गाय और सुअर की चर्बियों से बना है,
क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गाय जो है वो हिंदू धर्म का इष्ट देवता माना जाता है। हम उसको क्या मानते हैं जी, गाय को अपनी माता के स्वरूप मानते हैं ना, तो वो माना जाता है। और जो अन्य धर्म के लोग हैं उसके लिए जो सूअर है वो भी पूजनीय है। तो इसीलिए जब सैनिकों को ये पता चला कि जो कारतूस है वो गाय एवं सूअर की चर्बियों से निर्मित है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। क्योंकि आप हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो देवता मानते हैं, उसे मान करके ये मार करके क्या बना रहे हो आप लोग, ये कारतूस बना रहे हो बोल करके विद्रोह कर दिया। और ये जो विद्रोह है ना, वो तात्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति का। उसके अलावा दूसरा जो कारण था वो मंगल पांडे को फांसी देना भी था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तात्कालिक कारण बना ना, वो एनफील्ड राइफल है। और एनफील्ड राइफल आप लोग ये जानते होंगे कि समय के साथ ना हर किसी के जो हथियार है उसको चेंज किया जाता है, बदला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी क्या किया था, अपना जो पुराना जो हथियार था, जो बंदूक था, उसको रिप्लेस करके, बदल करके नया बंदूक दिया ताकि अपग्रेड रहे मेरे सैनिक। ये मान करके उन्होंने क्या किया, नया एनफील्ड राइफल सैनिकों को दिया। और सैनिकों को जब ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और ये जो विद्रोह था ना, वो 1857 की क्रांति का कारण बना। और 1857 की क्रांति के अलावा उसे क्या बोला जाता है, सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो 1857 की क्रांति है वो कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया। इसका तत्कालिक कारण जो है वो प्रमुखता दो कारण को माना जाता है। सबसे पहले पुराने हथियार को रिप्लेस करके, बदल करके नया एनफील्ड राइफल गाय एवं सुअर की चर्बी वाला जो था उसको देना। दूसरा मंगल पांडे को फांसी देना। तो ये दो जो है ना वो तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का, ठीक है। अब चलिए आप लोगों को ना ये जो 1857 की क्रांति का विद्रोह जो हुआ था ना, उसके प्रभाव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ध्यान से इसको पढ़िए। 1857 के विद्रोह का प्रभाव। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस प्रकार के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा समाप्त किया गया। तो एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, तो क्रांति के जस्ट एक साल बाद क्या हुआ था, जो 1858 का जो सन है ना, तो उसमें जितना भी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके भारत आया था, तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना, तो उसको समाप्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और उसको हटा करके जो ब्रिटेन में जो महारानी एलिजाबेथ थी ना जी, जो यहाँ से क्या करता था, यहाँ से ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रहा था ना, तो उसको निर्देश देता था। और यहाँ से फिर वो जो भारत के जो अन्य जनता है उसको निर्देश देता था, वो है ना। फिर क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुआ। उसके बाद ना ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में था वो इसे दबा नहीं सका। तो क्या किया, यहाँ पर जो महारानी बैठी थी ना ब्रिटेन में, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको समाप्त कर दिया और इसको हटा दिया। और हटाने के बाद ना डायरेक्ट 1858 में ब्रिटेन में बैठ कर के वहाँ की जो महारानी है वो भारत पर डायरेक्ट शासन करने लगा। पहले शासन क्या था, ये ब्रिटेन है, महारानी एलिजाबेथ मान के चलो। उसके बाद ये भारत है, और भारत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो भारत जो ब्रिटेन की जो महारानी है ना, वो सबसे पहले निर्देश किसको देता था, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो निर्देश है उसको फॉलो करता था। और भारत में जितने भी रियासत थे, जितने भी कब्जाए हुए जगह थे ना, उसको निर्देश करता था, उस पर शासन करता था वो, इसके कहने पर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा, ये कहता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन करता था। 1857 की क्रांति हुआ, इसको इन्होंने दबा नहीं सका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो महारानी ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या किया, यहाँ ब्रिटेन में बैठ करके खुद भारत पर स्वयं अब शासन करने लगा 1858 के बाद। डायरेक्ट प्रश्न एक ये बनता है कि किस सन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया बोल करके प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। तो 1858 में किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये जो 1858 में ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। समझ में आया उसका प्रभाव। चलिए उसके बाद ना क्रांति के स्वरूप के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, डी.वी. सावरकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो डी.वी. सावरकर ने क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या बोला था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था।
आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था कथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम। तो ये किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था। अर्थात करके दिया है 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। तो एक प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति को क्रांति कौन नहीं मानता था? तो आर.सी. मजूमदार नहीं मानता था, याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। जेम्स आउड्रम डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा? अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र माना। क्या? तो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का क्या माना था? षड्यंत्र माना था। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। यह विद्रोह सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम है, अतः यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद ना क्रांति के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। मतलब अलग अलग जो नेता है ना, वो अलग अलग स्थान से क्या करेगा, ये जो क्रांति है उसका नेतृत्व करेगा, संचालन करेगा। तो इसको जानते हैं। सबसे फर्स्ट में विद्रोह का स्थान दिया है। सेकंड में नेतृत्वकर्ता दिया है, जहाँ से ना नेतृत्व किया गया था, जिसने नेतृत्व किया है उसके बारे में दिया है। उसके बाद लास्ट में दमनकर्ता दिया है। मतलब जो अंग्रेज अलग अलग अधिकारी होंगे ना, वो नेतृत्व जो लोग कर रहे होंगे उसको दमन करेगा, उसको दबाएगा। तो कहाँ कहाँ से करेगा ये जानेंगे। सबसे पहला दिल्ली। दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खां था। तो दोनों के दोनों था, याद रखना है। उसके अलावा अंग्रेज दमनकर्ता कौन थे? तो बोनार्ड हडसन था, जॉन निक्सन था। तो ये दोनों को दोनों क्या था? नेतृत्व को दबाया था दिल्ली का। दूसरा को पढ़िए लखनऊ अवध। तो लखनऊ से कौन नेतृत्व करेगा? बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला शाह। कौन? तो बेगम हजरत महल करेगा और अहमदुल्ला शाह करेगा। और दमनकर्ता कौन होगा? तो कॉलिन कैंपवेल है। कौन? तो कॉलिन कैंपवेल जो है वो दमन करता है लखनऊ का। तीसरा को पढ़िए कानपुर। तो कानपुर से कौन नेतृत्व करेगा? नाना साहब। दमनकर्ता कौन है? तो कॉलिन कैंपवेल, ये भी है। उसके अलावा चौथा ग्वालियर। ग्वालियर से कौन नेतृत्व करेगा? तात्या टोपे, जिसका वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंगा नाम था। उसके अलावा दमनकर्ता कौन है? तो जनरल ह्यूरोज है। कौन? तो जनरल ह्यूरोज जो है वो दमन करता है ग्वालियर के तात्या टोपे का दमन किया था। चलिए उसके बाद पांचवा को पढ़ते हैं। पांचवा है झांसी। झांसी से नेतृत्व कौन करेगा? रानी लक्ष्मीबाई। दमनकर्ता कौन है? तो जनरल ह्यूरोज था, आउटरम था, वह हैवलॉन था। कौन था? तो जनरल ह्यूरोज था, आउटरम था और हैवलॉक। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं आगे को इसी प्रकार से। ये छठवा को ध्यान से पढ़िए। इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व करेगा? मौलवी लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद से नेतृत्व करेगा। उसके अलावा दमनकर्ता कौन है? तो कर्नल नील है। उसके अलावा जनरल रेनार्ड है। कौन? तो कर्नल नील और जनरल रेनार्ड है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। इसमें जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो ये रहेगा कि एक तरफ आप लोगों को ना जो क्रांति का स्थान है वो दिया जाएगा और एक तरफ आप लोगों को क्रांति का नेतृत्व करता है वो दिया जाएगा। और उसके बाद कूट में पूछा जाएगा कि इसमें से इसमें जोड़ी मिलाइए बोल करके। तो आप लोगों को दोनों को याद रखना है, अक्सर इसमें से पूछा जाता है। और जब एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा ना तो उसमें आप लोगों का इसी टाइप से प्रश्न भी लाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना और जो जो बोलूँगा उसे आप लोग नोट कर लेना और एक बार दोबारा आप लोग अच्छे से पढ़ लेना ताकि एमसीक्यू सीरीज़ लगाओ तो सारे प्रश्न सही हो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो? तो इसके लिए इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल में आप लोग कमेंट कीजिए कि सर मेरे को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है। वहाँ से आपके नंबर लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर रैंडम एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वो भी मेरा ही नंबर है। तो उसमें आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप में जोड़ना है बोल करके। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ से नंबर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज देना होगा। कितना देना होगा? तो केवल एक बार आप लोगों को 149 आप लोगों को एक बार पे करना होगा, केवल एक बार। इसके बाद जो पांचों आप लोगों का सब्जेक्ट है ना, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे वो आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे वो आप लोगों का रीजनिंग हो, चाहे वो आप लोगों का सामान्य ज्ञान हो, पांचों जो विषय पढ़ाऊंगा ना तो उसका जो PDF है वो मैं अपने ग्रुप में डालूंगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा जो भी मैं नोट्स बनाऊंगा वो भी आप
आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह भी डालूंगा जी आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। लास्ट के पीडीएफ में आप लोगों का उसका आंसर भी डाल दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और आंसर भी ले पाओ। तो तमाम इन सुविधाओं के लिए आप लोगों को वन टाइम इतना पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार से अगर डाउट हो तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या है कॉल भी कर सकते हो, मेरे को कॉल करने की भी सुविधा भी प्रदान कर दूंगा आप लोगों को। डायरेक्ट किसी प्रकार के अगर आप लोगों को डाउट हो, कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो इसके लिए इतना तो चीज़ें आप लोगों को करना पड़ेगा जी, केवल एक बार लगेगा, कोई मंथली मंथली कुछ नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। चलिए इसके बाद पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, तो सातवां को ध्यान से पढ़िए। फौजाबाद, तो फौजाबाद से कौन नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला जो है ना वो फौजाबाद से नेतृत्व किया था। दमनकर्ता कौन था? तो कर्नल नील था। तो ये याद रखना है। आठवां को पढ़िए जगदीशपुर आरा, यहाँ से कौन नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह और अमर सिंह। दमनकर्ता कौन था? तो विलियम टेलर था, वह विंसेंट आयन था। नौवां को पढ़िए बरेली, बरेली से कौन नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान नेतृत्व किया था। और उसके अलावा दमनकर्ता कौन था? तो विंसेंट आयर था। तो ये याद रखना है। उसके अलावा 10वां असम, तो असम से कौन नेतृत्व किया था? दीवान मणिराम किया था। कौन? तो दीवान मणिराम दत्त ने किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा नोट करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार के जगदीशपुर में हुआ। तो कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो 1857 में ही हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग करते हुए सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व किया। तो 80 वर्ष की उम्र में जो कुंवर सिंह है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा युद्ध किया था? गुरिल्ला युद्ध किया था। तो एक सैनिकों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और गुरिल्ला युद्ध क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताओ ना तो ये हिट एंड रन कहलाता है। क्या? तो छुप करके किसी को ना सुनियोजित तरीके से क्या करना, अचानक छुपे रहना और छुप करके जब ना दुश्मन सामने आए ना तो क्या करना, टूट पड़ना उस पर और जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसे नुकसान पहुंचाना, उसको मारना। और जब तक कि वो संभले ना तो संभलने से पहले उसको मार करके ना फिर से भाग जाना, छुप जाना। तो ये क्या कहलाता था? हिट एंड रन कहलाता था, जिसे ना गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जानते थे। मतलब उस समय क्या था, जंगल था अधिकतर। तो क्या करता था, जहाँ के आसपास के जो लोग हैं ना, जो सैनिक थे, तो वो क्या करता था, छुप जाते थे। जब अंग्रेज के सैनिक आते थे छुप करके अचानक से हमला करते थे, ताबड़तोड़ मारते थे, पीटते थे। और जब तक कि वो संभले ना उससे पहले क्या करता था, मारने पीटने के बाद चुपचाप फिर से छिप जाता था। तो इस प्रकार की जो युद्ध है उसे गुरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जिसे हिट एंड रन के नाम से भी जाना जाता है। हिट मतलब मारना एंड रन मतलब भाग जाना, मतलब मार करके भाग जाना, ये कहलाता था गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए। नाना साहब बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र था। इनका संबंध पुणे से रहा। तो किनका संबंध पुणे से रहा? तो नाना साहब का क्या था, उनका जो संबंध है वो पुणे से रहा था। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। 1858 को ईस्ट इंडिया से भारत का नियंत्रण लेकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। तो आप लोगों को बताया ना कि 1858 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना तो उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में समाप्त कर दिया गया और उसके अलावा जो ब्रिटिश क्राउन था ना उसको हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब जो ब्रिटेन में बैठकर जो वहाँ की क्राउन था, वहाँ का ताज था, वो डायरेक्ट भारत पर क्या करने लगा, शासन करने लगा। तो कब किया था? 1858 में किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इसमें से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है इसमें खास तौर से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। 1857 की क्रांति का प्रभाव, तो क्या क्या प्रभाव हुआ? सबसे पहला को पढ़िए। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का परिलक्षित हुआ। मतलब हिंदू मुस्लिम में क्या हुआ, भाईचारा बढ़ा। दूसरा को पढ़िए। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी था ना तो उसको समाप्त कर दिया और समाप्त करके क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन का ताज का जो क्या हुआ, शासन हो गया। तो ये इसका परिणाम था। तीसरा को पढ़िए। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की परिवर्तन आया
मतलब ना ये जो 1857 की क्रांति हुआ उसके बाद इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार में ना आमूलचूल परिवर्तन आया, उसकी सोच में परिवर्तन आया। ठीक है, कि ना एक दिन पक्का इन लोग आज़ादी लेकर के रहेंगे, हमको छोड़ करके जाना पड़ा, ये इनको क्या होगा, आभास हो गया था कि भविष्य में जाना पड़ेगा बोल करके 1857 का जो इम्पैक्ट पड़ा वो नोट करके दिया है, इसको पढ़िए। नाना साहब पुणे से थे किंतु उन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया। तो नाना साहब कहाँ से थे, पुणे से थे, लेकिन नेतृत्व कहाँ से किया था, कानपुर से किया था। पूछा जाता है जी कूट में, तो ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद 1857 की क्रांति के परिणाम के बारे में जानते हैं। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में विक्टोरिया की घोषणा पत्र आया, जिसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाया गया, जिसके तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित कर ब्रिटिश क्राउन को दिया। इसके पश्चात अभी आप लोगों को जस्ट बताना 1857 की जो पहला सबसे ज़्यादा जो परिणाम हुआ वो क्या था। तो 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रहा था उसको समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करने के बाद जो ब्रिटेन में ब्रिटिश की महारानी बैठी थी ना, तो उसका क्या हुआ, उसका जो हस्तांतरण है वो हो गया, मतलब उसका जो डायरेक्ट शासन है वो शुरू हो गया था, कंपनी के शासन को हटा करके हस्तांतरण किया गया। मतलब ना कंपनी में जो था ना अधिकार, तो उसको हटा करके क्या किया गया, हटाना मतलब हस्तांतरित करके ब्रिटेन क्राउन को दे दिया गया था। और ये 1857 में क्या था, विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, मतलब ना जो ब्रिटेन में बैठी हुई ताज थी ना उसका घोषणा पत्र आया था। ठीक है, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्रालय का गठन हुआ, जिसका प्रमुख भारत सचिव था। तो ब्रिटिश सरकार में क्या हुआ था, भारत मंत्रालय का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत सचिव के प्रतिनिधि के तौर पर वायसराय पद की सृजन हुआ। तो गवर्नर जनरल को क्या किया गया था, हटा दिया गया था, और हटा करके क्या किया गया, भारत सचिव के प्रति क्या रखा गया, वायसराय का पद रखा गया था। नेक्स्ट को पढ़िए। 1858 ईस्वी में भारतीय को अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंधित किया गया। तो 1858 में क्या किया गया, भारत में ना जितने भी भारतीय थे उन सारे लोगों को ना अस्त्र शस्त्र रखने पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट को पढ़िए। 1857 की क्रांति के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठित हेतु पील आयोग का गठन किया गया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है पील आयोग के बारे में। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह के बाद निम्न घटनाएं हुई। तो 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ था, फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना 1857 की क्रांति की घटना में क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करता उसको समाप्त कर दिया गया, और ब्रिटेन में जो महारानी एलिजाबेथ थी ना तो वहाँ से शासन करना क्या हुआ, शुरू किया गया। नेक्स्ट को पढ़िए। भारतीय राज्य की सेनाएं समाप्त की गई, मतलब भारत की जो राज्य में सेनाएं थी ना उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। नेक्स्ट को पढ़िए। महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट को पढ़िए। आंध्र सुधार आंदोलन के प्रणेता विरसा लिंगम थे। तो आंध्र सुधार आंदोलन के नेता कौन थे, तो विरसा लिंगम थे, याद रखना है, नोट करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार के जगदीशपुर से हुई। तो यह आप लोगों ने तो पढ़ लिया है नोट में, जी जगदीशपुर से हुआ था इसके बारे में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया और आप लोगों को बता दिया था ना गुरिल्ला युद्ध क्या होता है। गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। कितने वर्ष में किया था, तो 80 वर्ष में किया था। किसके लिए किया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ किया था। और गुरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है, तो देखो हिट एंड रन कहलाता है गुरिल्ला युद्ध, मतलब छुप करके क्या करना, घात लगा के क्या करना, घात लगा करके प्रतीक्षा करना, और जहां दुश्मन सामने आए तो एक ही बार सारे के सारे सैनिक मिलकर के टूट पड़ना और मार करके मारने के बाद भाग जाना चुपचाप उसके संभालने से पहले। तो ये क्या कहलाता था, हिट एंड रन कहलाता था, मतलब मारो और भागो कहलाता था। उसके अलावा गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना सारा जो थ्योरी था ना केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। जो जो सन मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया हूँ केवल उसे ही आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रखना है। ठीक है, खास तौर से ना जिस नेता ने कहाँ से नेतृत्व किया था, किस स्थान से नेतृत्व किया था, और नेतृत्व करने वाला कौन था, और नेतृत्व का दमन करता कौन था अंग्रेजों में, तो ये तीनों को आप लोगों को खास तौर से याद रखना है। और जो जो सन मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोला हूँ वो भी याद रखना है।
और ध्यान रखना है कि ये जो 1857 की क्रांति है ना, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, और तो सैनिक विद्रोह इसे ही कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह या उसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये तीनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका स्टार्ट कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। तो केवल आप लोगों को इतना ही थ्योरी पढ़ना था। इसके बाद जब मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों का इससे जितना भी प्रकार से कूट में प्रश्न बनेगा, सिंगल प्रश्न बनेगा, दोनों टाइप से आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूंगा, लाऊंगा, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। चलिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जब भी मैं क्लास लाता हूँ तो प्रॉपर आप लोगों को मैसेज जाता है। और उसके अलावा ना आप लोगों को ना ग्रुप में भी मैं मैसेज देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्लास आ गया बोल करके। तो ग्रुप में भी चाहते हो तो आप लोग ना ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्रुप में भी बढ़िया सा आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारा पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और अपने पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, इतनी भी कंजूसी कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। आप लोगों का नॉमिनल सा चार्ज लगने वाला, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, वन टाइम वाला है। तो अपने पढ़ने के लिए, अपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतना तो कर सकते हो, और सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर करूँगा मैं। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, अच्छे से पढ़िएगा आप सब लोग।